वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ की जानिब से BBC को इंटरव्यू दिया गया है, जिसमें उनकी जानिब से ये कहा गया है कि मुमकिन है कि नए आर्मी चीफ की तैनाती से कबल इलेक्शन करा दिए जाएँ। जनरल बाजवा खुद ऐलान कर चुके हैं मुद्दत मुलाजमत में तोसी नहीं चाहिए। ये भी हो सकता है कि नवंबर से पहले निगरान हुकूमत चली जाए और नई हुकूमत आ जाए। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि मुमकिन है नए आर्मी चीफ की तैनाती से कबल ही नवंबर में नए इंतखाबात करा दिए जाएँ। बरतानवी नशियाती इदारे को इंटरव्यू देते हुए ख्वाजा आसिफ का कहना था कि यह भी हो सकता है कि नवंबर से पहले निगरान हुकूमत चली जाए और नई हुकूमत आ जाए। ख्वाजा आसिफ का मजीद कहना था कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा खुद ऐलान कर चुके हैं कि उन्हें मुद्दत मुलाजमत में तोसी नहीं चाहिए। जनरल जावेद बाजवा के इस ऐलान को खुश आइंद समझता हूँ। जनरल बाजवा के इस ऐलान से कयास आराइयों के दरवाजे बंद हुए हैं। वज़ीर दिफ़ा ने कहा है कि जनरल रिटायर्ड राहिल शरीफ ने भी कभी मुद्दत मुलाजमत में तोसी का बराह रास्त या बिलवास्ता मुतालबा नहीं किया। उन्होंने मजीद कहा कि अगर लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद का नाम सीनियरिटी लिस्ट में हुआ तो उनके नाम पर बिल्कुल गौर किया जाएगा। इन सब नामों पर गौर होगा जो इस फहरिस्त में मौजूद होंगे। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ की जानिब से बरसियाती इदारे को इंटरव्यू दिया गया, जिसमें उन्होंने इलेक्शन के हवाले से गुफ्तगू की है। उन्होंने कहा निगरान हुकूमत के हवाले से भी बातचीत की और नई हुकूमत के आने के हवाले से भी उनकी जानिब से इज़हार ख्याल किया गया है। ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि मुमकिन है नए आर्मी चीफ की तैनाती से कबल इलेक्शन करा दिए जाएँ। जनरल बाजवा खुद ऐलान कर चुके हैं मुद्दत मुलाजमत में तोसी नहीं चाहिए। ये भी हो सकता है नवंबर से पहले निगरान हुकूमत चली जाए और नई हुकूमत आ जाए। ख्वाजा आसिफ की जानिब से ये अहम बयान सामने आया है कि मुमकिन है नए आर्मी चीफ की तैनाती से कबल ही इंतखाबात करवा दिए जाएं। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का ये कहना है कि मुमकिन है नए आर्मी चीफ की तैनाती से कबल ही नवंबर में इंतखाबात करवा दिए जाएं और उन्होंने बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि नवंबर से पहले निगरान हुकूमत चली जाए और नई हुकूमत आ जाए, ऐसा हो सकता है। ख्वाजा आसिफ का ये भी कहना था कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा खुद ऐलान कर चुके हैं कि उन्हें मुद्दत मुलाजमत में तोसी नहीं चाहिए। जनरल कमर जावेद बाजवा के इस ऐलान को खुशाइन समझता हूँ। उन्होंने इंटरव्यू में यह भी कहा कि जनरल बाजवा के इस ऐलान से कयास आराइयों के दरवाजे बंद हुए हैं। वज़ीर दिफ़ा ने कहा कि जनरल रिटायर्ड राहिल शरीफ ने कभी भी मुद्दत मुलाजमत में तोसी का बराह रास्त या बिलावास्ता मुतालबा नहीं किया। ख्वाजा आसिफ ने मजीद ये भी कहा कि अगर लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद का नाम सीनियरिटी लिस्ट में हुआ तो उनके नाम पर बिल्कुल गौर किया जाएगा। उन सब नामों पर गौर होगा जो इस फहरिस्त में मौजूद हैं। ख्वाजा आसिफ ने यह भी कहा कि फ़ौज फैज़ हमीद का नाम भेजे तो वज़ीर आज़म के पास ये कहने की गुंजाइश होती है कि 5 के बजाय 3 या 8 नाम भेजें। आपको आगाह कर रहे हैं ये अहम डेवलपमेंट हुई है। इंतखाबात के हवाले से एक अहम बयान ख्वाजा आसिफ की जानिब से दिया गया है और वो ये कहते हैं कि मुमकिन है नए इंतखाबात नवंबर से पहले हो जाएं और उनका ये भी कहना था कि नए आर्मी चीफ की तैनाती से कबल ही इंतखाबात करवा दिए जाएंगे। उन्होंने बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू दिया है और ये कहा है कि यह भी हो सकता है कि नवंबर से पहले निगरान हुकूमत चली जाए और नई हुकूमत आ जाए। एक जानिब मुल्क में इंतखाबात के हवाले से बात चल रही है और सभी के दिलों में ये सवाल है कि इंतखाबात कब होने जा रहे हैं और इस तमाम तर सूरत हाल में वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ की जानिब से ये बयान सामने आया है कि आर्मी चीफ की तैनाती से कबल ही नवंबर में इंतखाबात करवा दिए जाएंगे, ऐसा मुमकिन है। जबकि इसी बारे में बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एंकर पर्सन बोल न्यूज़ और तज्जियाकार जमील फारूकी। जमील, बताइएगा ख्वाजा आसिफ के इस बयान को कैसे देखते हैं आप? देखिए, गुज़िश्ता रात को भी मैंने एनालिसिस देते हुए यही बोल टीवी पर बात की थी और आपको बताया था कि इमरान खान साहब ने जो एकदम तमाम अपने मीर साहब जाफर और मीर सादिक वाले बयानिए का शिफ्ट पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर यानी शहबाज शरीफ और उनके खानदान के ऊपर डाला है, तो उसके अंदर एक खबर छुपी हुई है। और कल ही हमने ये बात की थी कि कोई ना कोई बैक एंड पे ऐसी डिस्कशन हुई है जिसके नतायज सामने जल्द आना शुरू हो जाएंगे। और जिस तरह रात को ये पूरी की पूरी कैबिनेट लंदन रवाना हुई है तो पीछे कोई बात बची हुई थी ये समझने के लिए यकीनन कोई ना कोई बैक एंड के ऊपर डिस्कशन हुई है और डिटेल में हुई है जिसके नतायज सामने आ रहे हैं। और वो ये कि ख्वाजा आसिफ जैसा बंदा अगर ये कहता है कि नवंबर से पहले इंटरम सेटअप आ जाएगा, इंतखाबात हो जाएंगे, तो इनको भी हुकूमत चलाने में और अपने आप को लोगों के सामने अपने नैरेटिव को बनाने में या बिल्ड करने में बड़ा मसला पेश आ रहा है। क्योंकि जरदारी साहब बहुत बड़ा खेल खेल गए हैं। उन्होंने चीफ मिनिस्टर पंजाब के लिए भी नून लीग के बंदे को आगे कर दिया,
प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के लिए भी नून लीग के बंदे को आगे कर दिया, और इतनी घिसी पिटी मईशत जहां पर आज आपका डॉलर 191 पे चला गया, आपकी स्टॉक एक्सचेंज क्रैश कर चुकी है। तो ऐसी सूरत हाल में नून लीग खान साहब के बनाए हुए उस मॉन्स्टर किस्म के नैरेटिव जो कि साजिश और मुदाखलत का नैरेटिव था और इंपोर्टेड हुकूमत मंजूर का नैरेटिव था, उसके साथ काउंटर कैसे करेंगे? इनके पास उसका कोई तो नहीं है ना। और उस एंटायर डॉट ना होने की सूरत में ये लोग तो आम हालात में इन दिनों में लोगों के बीच में जानने से कतरा रहे हैं क्योंकि इनको गालियां पड़ रही हैं, तो वो इंतखाबात के लिए कैसे जा सकते हैं? तो लंदन में वहां बैठकर सर जोड़ने की रीजन सिर्फ ये थी कि इस वाले नैरेटिव से छुटकारा पाया जाए। तो कैसे पाया जाए? जो खान साहब ने बहुत ज्यादा एलिवेट कर दिया है। और दूसरा, ये जो गले इनके पड़ गई है हुकूमत और उसकी सूरत में मईशत, जिसके लिए उन्हें जगह जगह पर हाथ बांधना पड़ रहे हैं और बार बार लोगों को वजाहतें देना पड़ रही हैं, तो इसको कैसे काउंटर किया जाए? ये दो मेन पर्पस है जिसकी वजह से पूरी की पूरी के अंदर बैठे हुई है और टैक्स पेयर के पैसे के ऊपर बैठी हुई है। ये लोग खुद अपनी जेब से खर्चा करके थोड़ी गए हैं और एक कन्विक्टेड क्रिमिनल के सामने जाकर बैठे और उनसे ये मशवरा लेने गए कि आप बताइए हमें करना है तो क्या करना है। तो इस वक्त द बेस्ट ऑप्शन, बल्कि मैंने ये बात पहले भी कही थी कि बेस्ट ऑप्शन उस वक्त था जब पहला NSC यानी नेशनल जो सिक्योरिटी काउंसिल का मीट हुआ था, उसका पहला एलामिया आया था जो खान साहब के फेवर में था कि इंटरफेरेंस हुई है। फिर शहबाज शरीफ साहब की सदारत में दूसरा एलामिया आया जिसमें यह बात की गई कि साजिश नहीं हुई है। तो उस सूरत में दोनों जमातों को, चाहे वो नून लीग थी और अब जो गवर्नमेंट में है और उस वक्त की जमात PTI, उन दोनों को फेस सेविंग मिल रही थी। तो दैट वाज द राइट टाइम फॉर मियां शहबाज शरीफ साहब टू अनाउंस द इंटरिम सेटअप और इंतखाबात की तरफ चले जाते। दोनों के लिए फेस सेविंग थी, लेकिन इन्होंने उसको कंटिन्यू करना मुनासिब समझा, जबकि खान साहब ने जलसे करना मुनासिब समझा। दे रखी है 20 तारीख की कि 20 तारीख के बाद वो बाकायदा लॉन्ग मार्च की हतमी तारीख का ऐलान करेंगे। तो 20 तारीख से पहले पहले मैं कई दफा बार बार इसे एज ए ब्रेकिंग डिस्कस कर चुका हूं मुख्तलिफ फोरम्स के ऊपर कि 20 तारीख से पहले पहले कोई बड़ी डेवलपमेंट होने जा रही है। हो सकता है कोई ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज आए, कोई ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल बात हो जमील, आपका पॉइंट हम तक पहुंच गया है। इस हवाले से मजीद भी आपसे बात करते हैं। इस वक्त लगारी साहब भी हमारे साथ मौजूद है। नज़ीर लगारी साहब, एक अहम बयान वज़ीर दिफा की जानिब से आ रहा है कि पाकिस्तानी फौज की जो सरबराह है उनकी तैनाती से पहले ही इलेक्शन शायद करवा दिए जाएं। इस पर आप क्या कहेंगे? मेरे ख्याल में बड़ी डेवलपमेंट है, मेरे मुल्क में एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और इस मामले में नून लीग ने किन चीज़ों को पेश नज़र रखा है वो उसमें आने वाले नहीं है। वो कौन सा ऐसा वक्त होगा जब वो इलेक्शन करवाएंगे और उनका पेश नज़र क्या होगा। आर्मी चीफ की तकर्री के मामले में वो इन्वॉल्व नहीं होना चाहते हैं, तो क्या वो आने वाली हुकूमत के ऊपर डालना चाहते हैं कि वो करे। तो बहरहाल एक बड़ी डेवलपमेंट है और मुल्क के अंदर नई सूरत हाल पैदा हो रही है। ठीक है लगारी साहब, आप ये समझते हैं कि इस वक्त जो तमाम तर सूरत हाल है उसमें मुस्लिम लीग नून को अगर इंतखाबात नवंबर में या उससे पहले करवा लिए जाते हैं तो फ़ायदा हो सकता है? नहीं, फ़ायदा तो ये सब पार्टियों को होगा और इलेक्शन होते हैं। ये जो बुखार इस वक्त मौजूद है उसका देखते हैं कि इम्पैक्ट क्या होता है और बुखार जो है वो कितना मुतासर करता है उसको इलेक्शन को। लेकिन बहरहाल कुछ भी हो, नतायज जो भी हो, अगर इमरान करते हैं तब भी कोई मुल्क के अंदर क्या सूरत हाल पैदा होती है, तो इसके मामले में हमें बहुत गौर खौज से देखना होगा कि अगर और उससे पहले कराते हैं आर्मी चीफ की तकर्री से पहले, तो वो आर्मी चीफ की तकर्री के मामले को किस हाथ में देना चाहते हैं और वो क्या चाहते हैं कि आर्मी चीफ की तकर्री जो है वो कौन करे। यानी ये वापस आकर करना चाहते हैं, इनका ख्याल ये है कि विन करेंगे, या ये सोच रहे हैं कि मखलूत हुकूमत बनेगी वो फैसला करेगी, या ये कि इमरान खान अगर आते हैं तो क्या इमरान खान फैसला करेंगे। ये बहुत अहम डेवलपमेंट है और इसको हम समझते हैं कि मुल्क की तारीख में एक बड़ा ब्रेक इसे हो रहा है। और आर्मी चीफ की तकर्री से PMLN की जो पहलू तही है वो जो इससे इन्वॉल्व नहीं होना चाहते हैं, इसमें एक बड़ी अहम इसको डेवलपमेंट समझना चाहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।